ह्यूमन टॉक्सिन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इस वीडियो में हम देखेंगे हैवी मेटल्स, स्टिमुलेटिंग बेवरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टोबैको या निकोटिन, टॉक्सिक पेस्ट। क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर रिपोर्ट कार्ड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डीजी लकी चैनल में आपको क्वांटम रेजोनेंस रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सारे रिपोर्ट का अध्ययन कर सकते हैं। टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेजिड्यू। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन टॉक्सिन होता क्या है। टॉक्सिन यानी मानव शरीर में विषाक्त पदार्थ। यह रिपोर्ट शरीर में मौजूद हानिकारक रासायनिक तत्वों या विषैले पदार्थों की मात्रा को दिखाती है जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। हो सकता है आपके पेशेंट को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी न हो, उसके बावजूद भी थकान, सिर दर्द या चिड़चिड़ापन अक्सर रहता है, तो यह संकेत देता है कि पेशेंट के शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों की मौजूदगी है। पहला पॉइंट है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स यानी भारी धातुएं। ये वे धातुएं होती हैं जो यदि शरीर में जमा हो जाए तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इनमें प्रमुख हैं जैसे कि सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। ये आमतौर पर गंदे पानी, प्रदूषित खाना, प्लास्टिक, धूम्रपान, कीटनाशकों या खराब पर्यावरण से शरीर में धीरे धीरे जमा होते हैं। अगर ये रिपोर्ट कार्ड में नॉर्मल रेंज से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो इससे परेशानी क्या होगी और शरीर में लक्षण क्या होंगे। सबसे पहले दिमागी लक्षण होगा याददाश्त कमजोर होना, चक्कर आना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, चिड़चिड़ापन और मूड बदलना, हाथ पैर में झुनझुनी या फिर सुन्नपन, थकान और ऊर्जा में कमी, बिना कारण के कमजोरी रहेगी, श्वसन व त्वचा से जुड़ी समस्याएं, सांस लेने में तकलीफ, बार बार खांसी या एलर्जी, त्वचा पर रेसेज, खुजली या फिर सूजन। टॉक्सिन्स बढ़ने से पाचन तंत्र पर भी असर होता है। जी मिचलाना, भूख न लगना, कब्ज या दस्त होना, किडनी पर भी असर हो सकता है, पेशाब में बदलाव, चेहरे या पैरों में सूजन, लीवर फंक्शन कमजोर हो सकता है। इसका समाधान क्या है? समाधान के लिए आप साफ पानी पिएं, ताजे फल सब्जियां खाएं, प्लास्टिक कंटेनरों में खाना न रखें, हरे पत्तेदार साग और फाइबर ज्यादा लें जैसे कि धनिया, पालक, गाजर। मार्केट में आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो किसी भी ब्रांडेड कंपनी का त्रिफला चूर्ण या फिर टैबलेट यूज करिए। गुड़ूची, जिसको गिलोय बोलते हैं, इसका प्रयोग करिए। किसी ब्रांडेड कंपनी का पुनर्नवा इस्तेमाल करिए। बहुत सारे आयुर्वेदिक डिटॉक्स सिरप आते हैं। किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के किसी ब्रांडेड कंपनी का डेटॉक्स सिरप या फिर टॉनिक्स का इस्तेमाल करिए। स्टिमुलेटिंग बेवरेज। स्टिमुलेटिंग बेवरेज का मतलब होता है ऐसे पेय पदार्थ जो शरीर या मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। कैफीन या थियोब्रोमाइन, शुगर या अन्य उत्तेजक तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट, ये सारे स्टिमुलेटिंग बेवरेज कहलाते हैं। अगर इसका स्तर शरीर में 0.75 से ऊपर हो जाए तो क्या लक्षण हो सकते हैं? नींद न आना, बेचैनी या घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना, सर दर्द, पेट में जलन या एसिडिटी, बार बार पेशाब आना, डिहाइड्रेशन, भूख कम लगना। समाधान देखते हैं। कैफीन या एनर्जी ड्रिंक का सेवन न करें। दिन में 1 या 2 कप से ज्यादा चाय या कॉफी न लें। डीकैफ चाय या हर्बल टी का प्रयोग करें। शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स कम करें, इनसे एनर्जी का झटका आता है। गर्म पानी और नारियल पानी पिएं, शरीर को ठंडक देने और डिटॉक्स करने में मदद करेगा ये। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, ब्राह्मी ले सकते हैं जो कि मस्तिष्क को ठंडक देता है। ओवर थिंकिंग, तनाव और उत्तेजना में राहत देती है, एकाग्रता और नींद में सुधार करती है। शंख पुष्पी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जटामासी का प्रयोग कर सकते हैं जो नींद लाने में सहायक होता है, मन को शांति देती है। अगर आपको चाय की लत है तो तुलसी चाय, सौंफ चाय, मुलेठी चाय, इस टाइप की चाय का आप प्रयोग करें। और ये सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी एक्सपर्ट के देख रेख में लेवें। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। यह वह ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलती है। हम रोज जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनसे यह विकिरण निकलती है, जैसे कि मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर, लैपटॉप, टीवी, माइक्रोवेव, मोबाइल टावर, ब्लूटूथ डिवाइस, बिजली के तार और मीटर। अगर यह रिपोर्ट कार्ड में बढ़ा हुआ दिख रहा है तो पेशेंट के शरीर में लक्षण क्या दिखेंगे? नींद की परेशानी, सिर दर्द, चक्कर आना, थकावट, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, मांसपेशियों में हल्की कमजोरी या झुनझुनी, त्वचा पर जलन या खुजली। इसके समाधान क्या है? मोबाइल को तकिए के पास न रखें, वाईफाई रात को बंद कर दें, ईयरफोन का उपयोग करें, मोबाइल कान से दूर रखें, कमरे में हरे पौधे रखें जैसे तुलसी, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट इत्यादि। जमीन पर नंगे पैर चलें, खासकर घास पर। सॉल्ट बाथ
या फूड शॉक हफ्ते में कम से कम एक बार शरीर से विद्युत बाहर निकालने में मदद करता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, ब्राह्मी ले सकते हैं, गिलोय या तुलसी, शंखपुष्पी सिरप, जटामासी इत्यादि का प्रयोग आप किसी एक्सपर्ट के देखरेख में कर सकते हैं। अगला पॉइंट है टोबैको या निकोटीन। टोबैको या निकोटीन वह रसायन है जो मुख्यतः सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला और हुक्का जैसे उत्पादों में पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, चबाता है या इसका धुआं लेता है तो शरीर में निकोटीन जमा हो जाती है। अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ दिख रहा है तो क्या असर हो सकता है? मस्तिष्क पर असर होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव और बेचैनी, ध्यान लगाने में दिक्कत, दिल व रक्तचाप पर असर, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सांस और फेफड़े में प्रॉब्लम होगी, सांस फूलना, खांसी, खर्राटे, अस्थमा या एलर्जी बढ़ना, ब्लड और इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, खून गाढ़ा होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, कैंसर का खतरा हो सकता है। इसके आयुर्वेदिक समाधान क्या है? मुलेठी ले सकते हैं जो कि फेफड़ों को साफ करती है, तुलसी लीजिए, धूम्रपान की इच्छा को कम करती है, हरड़, बहरा और आंवला यानी कि त्रिफला चूर्ण लीजिए जो निकोटीन को डिटॉक्स करेगी, अश्वगंधा और ब्राह्मी लीजिए जो तनाव, चिड़चिड़ापन को दूर करेगी। इसके अलावा आयुर्वेदिक गुटखा, धूम्रपान छुड़ाने वाली बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। इन मेडिसिन को आप एक्सपर्ट्स के देखरेख में ले सकते हैं। हो सकता है यदि आप तंबाकू नहीं खाते हैं फिर भी रिपोर्ट हाई है तो इसका मतलब है कि ऐसे माहौल में रहते हैं आप जहां पर तंबाकू धुआं आपके शरीर में जा रहा है। आपका शरीर इसे धीरे धीरे स्टोर कर रहा है जो रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। पांचवा और अंतिम पॉइंट है टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेसिड्यू। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कीटनाशकों के अवशेष जमा हो गए हैं। कीटनाशक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो फसलों, सब्जियों और फलों को कीड़ों और अन्य नुकसान से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगर यह रिपोर्ट कार्ड में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो पेशेंट को सिर दर्द और चक्कर आना, कमजोरी और थकान, त्वचा में खुजली या लालिमा, पेट में दर्द, उल्टी या दस्त होना, सांस लेने में दिक्कत, अगर ये लंबे समय तक है तो कैंसर, न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल समस्या हो सकती है। इसके समाधान और बचाव के उपाय क्या है? पहला है साफ सफाई और खान पान में सावधानी। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर और छीलकर खाएं। ऑर्गेनिक फल और सब्जियों का उपयोग करें। पके हुए और हल्का पका हुआ खाना खाएं। आयुर्वेदिक मेडिसिन उपाय है त्रिफला, पाचन सुधारता है। गुड़ुचि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर शरीर को साफ करता है। पानी खूब पिएं, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर। समय समय पर हल्का उपवास या डिटॉक्स फास्टिंग करें, लेकिन ये सब डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट के देखरेख में करें। तो यह था दोस्तों ह्यूमन टॉक्सिन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हैवी मेटल्स यानी कि भारी धातुएं अगर बढ़ गई है तो हड्डियों और नसों को प्रभावित कर सकती है। स्टिमुलेटिंग बेवरेज यानी कि उत्तेजक पेय पदार्थ बढ़ गया है तो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक सेवन कम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो मोबाइल, वाईफाई, टीवी आदि से वो दूरी बनानी पड़ेगी। निकोटीन, टोबैको अगर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो फेफड़े, दिमाग और दिल पर ज्यादा असर होगा। कीटनाशक का अवशेष पेस्टिसाइड्स अगर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो फल सब्जियों से शरीर में जमा जहरीले तत्वों के संकेत दिखाई दे रहे हैं जिनसे आपको अलर्ट होना पड़ेगा। इन सभी का असर धीमे धीमे आपके नींद, पाचन, इम्यून सिस्टम, एकाग्रता और ऊर्जा स्तर पर पड़ता है। और किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।